तो आज राज्यसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज राज्यसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान दोपहर 2 बजे राज्यसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। 31 जनवरी को सदन में हुआ था राष्ट्रपति का अभिभाषण और आज दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने निमंत्रण भेजा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निमंत्रण भेजा है। अखिलेश को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का निमंत्रण भेजा गया है। अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का निमंत्रण भेजा गया है। 16 फरवरी को यात्रा के यूपी पहुंचने पर अखिलेश यादव को यह निमंत्रण भेजा गया है। यात्रा में शामिल होने के लिए जो न्योता है वो अखिलेश यादव को भेजा जा चुका है और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अखिलेश यादव को न्योता भेजा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की चंदौली में जनसभा भी होनी है। वही 16 फरवरी को चंदौली के सैयद राजा में विशाल जनसभा का भी आयोजन होना है और मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में शामिल होने के लिए अखिलेश को आमंत्रित भी किया गया है। तो यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लगातार सामने आ रही है। बीजेपी के साथ जा सकते हैं जयंत चौधरी, ये बड़ी और अहम खबर है जहां बीजेपी के साथ जयंत चौधरी के जाने की अटकलें लगने लगी है। जयंत चौधरी के साथ भाजपा की डील पक्की भी बताई गई है। तो सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर है जहां यूपी में बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन संभव है। आरएलडी की 4 सीटों की मांग है और कहा जा रहा है कि इन चारों ही सीटों पर मुहर लग गई है और अब रालोद का यानी कि आरएलडी का बीजेपी के साथ जाना लगभग तय बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, देखिए एक और बड़ा झटका इंडिया अलायंस को लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जयंत चौधरी के साथ कहा जा रहा है कि भाजपा की डील लगभग तय हो गई है। बिल्कुल, देखिए जो खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों की में डील फाइनल हो गई है। 4 सीटें जो राष्ट्रीय लोकदल ने मांगी थी उसमें से 3 सीटों की पर तो मुहर लग गई है। 1 सीट फिलहाल अभी बाकी है, लेकिन अगर ये खबर पुख्ता हुई तो कहीं हिंदी गठबंधन उसको बड़ा झटका माना जाएगा। सबसे बड़ा झटका माना जाएगा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ ही गठबंधन में अभी तक रालोद रही है और समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 7 सीटें जो है वो रालोद को दी थी। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह कहीं आरएलडी को अपने साथ लाती है और इस तरीके का झटका सपा को देती है तो सपा को ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन को झटका होगा और इसका खामियाजा जरूर गठबंधन को समाजवादी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना होगा। जी, आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। दारोगा और सिपाही का अमानवीय चेहरा आया सामने। तस्वीर उद्योग नगरी कानपुर से है जहां दारोगा और सिपाही का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। वारंटी को पकड़ने के बाद थाने लाकर लाठियों से पीटा गया है। युवक को जूते से मारते कैमरे में कैद हुआ ये दारोगा। तो युवक को जूते से मारते हुए कैमरे में दारोगा कैद हुआ है। दारोगा राहुल कुमार और सिपाही विष्णु का ये वायरल वीडियो बताया गया है। इस दौरान जमकर लाठी डंडों से पीटा गया है। वारंटी को कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण जारी हुआ था वारंट। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है। तो राहगीरों ने वीडियो बनाया है जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस दौरान तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से वारंटी को पकड़ने के बाद थाने लाकर सिपाही और दारोगा लाठियों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वापस रुक करेंगे दिवाकर का, जो ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दारोगा और सिपाही किस तरीके से अमानवीय हरकत कर रहे हैं, वारंटी को मारते पीटते हुए नजर आ रहे हैं। अभी इस मामले पे क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि पुलिस है और पुलिस को ऐसे अपराधियों या फिर जो वारंटी हैं जो हाजिर नहीं होते उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई या सख्त एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन बावजूद इसके अगर आप उसको जूतों से मारते हैं, पैर में आप जूते पहने हैं और उसके बाद उसके सर पे जूतों से मारता हुआ जो दरोगा दिखाई दे रहा है तो ये कहीं न कहीं अमानवीय कृत्य है और
कानून में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी को लात जूतों से मारिए। ये मामला कानपुर के सनिगवा चौकी का है, जहाँ पे एक वारंटी था। वारंटी को पकड़ के पुलिस चौकी लाया जाता है, और जब देखा जाता है कि मामला ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको यानी कि चौकी के पीछे ले जाया जाता है, जहाँ पे कैमरा ना हो, और वहां पे उसकी जमकर पिटाई की जाती है। लातों से, जूतों से उसको मारा जाता है। कल राहगीरों ने वीडियो रिकॉर्ड किया और उसको जमकर सोशल मीडिया वायरल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरीके कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आला अधिकारी जो है उनके कानों पर नहीं रहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि कानपुर में फिर से खाकी का अमानवीय चेहरा और क्रूर चेहरा जो है वो नजर आया। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी विधानसभा सत्र की कार्रवाई का आज 5वां दिन है। यूपी विधानसभा सत्र की कार्रवाई का आज 5वां दिन है। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। तो आज 5वें दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण की कार्रवाई आज 5वें दिन देखने को मिलेगी। और आज 5वें दिन विपक्ष सदन में हंगामा भी कर सकता है। तो सदन में हंगामे के भी आसार है। अब देखना ये होगा कि आखिर हंगामेदार सदन के बीच कार्रवाई का संचालन कैसे होता है। तो आज देहरादून में यूसीसी बिल पास होने की संभावना है। आज यूसीसी बिल पास होने की संभावना है। देहरादून में बिल पर चर्चा के बाद पास होने की संभावना है। तो यूसीसी बिल पर चर्चा होने के बाद आज उस बिल के पास होने की संभावनाएं बढ़ गई है। कल विधानसभा में पेश किया गया था यूसीसी बिल और आज यूसीसी बिल पास होने की संभावना भी है। तो व्यास जी के तहखाने में पूजा का मामला। व्यास जी के तहखाने में पूजा मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, जहां आज हिंदू पक्ष रखेगा अपनी दलील। आज हिंदू पक्ष की तरफ से व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना के मामले में हिंदू पक्ष अपनी दलील रखेगा। तहखाने में पूजा को लेकर अपना पक्ष भी रखता हुआ जो हिंदू पक्ष है वो नजर आने वाला है। पूजा पाठ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बड़ी बहस होगी। तो पूजा पाठ को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुबह 10 बजे का वो समय होगा जब बहस होगी। कल मस्जिद पक्ष की तरफ से लगातार इस मामले पर आपत्ति जाहिर की जा रही थी और आज दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलों को पेश करते हुए कोर्ट के सामने नजर आने वाले हैं। तो लखनऊ में बिजली चोरी के खिलाफ चलाया गया अभियान। बिजली चोरी के खिलाफ लखनऊ में अभियान चलाया गया। सादतगंज क्षेत्र में चलाया गया बिजली चोरी रोको अभियान। नूरबाड़ी उपकेंद्र के एसडीओ और जेई ने ये अभियान चलाया है। नूरबाड़ी उपकेंद्र के एसडीओ और जेई की तरफ से अभियान चलाया गया, जहां नौबस्ता पोस्ट ऑफिस के पास 2 लोगों को पकड़ा गया है। तो बिजली चोरी के खिलाफ ये अभियान चलाया गया है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही साथ बिजली चोरी रोको अभियान सादतगंज क्षेत्र में ये चलाया गया है। कन्नौज में कोहरे के कारण हुआ भीषण हादसा। तो कोहरे के कारण भीषण हादसा देखने को मिला है कन्नौज में, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां कार एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंटल खड़ी ट्रक में पीछे से टकरा गई है। तो रफ्तार का कहर साफ तौर पर कहा जाए तो देखने को मिला, जहां कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शवों को मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में रखवा दिया है। तो पुलिस ने शवों को मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में रखवा दिया है। नोएडा से बिहार जा रहे थे कार सवार। इस हादसे में 2 कार सवारों की मौके पर ही मौत की पुष्टि की जा चुकी है। तीरवा कोतवाली के पास ये पूरी घटना हुई है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।